वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज की हम क्लास में हम लोग करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और जो भी एसवीटी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको बैक नहीं लगेगा, आप फेल नहीं हो पाएंगे, आप पास हो जाएंगे। ओके, तो आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, तो आज की क्लास जो ग्रुप ए हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से होगा। तो देखिए फर्स्ट जो आता है बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, जो फर्स्ट यूनिट में आता है बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। ओके, तो इससे हम लोग क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन एक टॉपिक बनाए हैं, मतलब कि टॉपिक मतलब उस टॉपिक से आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम यहाँ पर किए हैं। मान लीजिए यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है उपयोग कर लिखें, तो यदि वो क्वेश्चन ना कर दूसरा तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता था, मतलब ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट से। तो इसलिए यहाँ पर क्या टॉपिक बनाया गया है, जैसे कि ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट, यानी ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेंगे तो कुछ तो जानकारी हो जाएगा, तो आप लिख देंगे। तो देखिए फर्स्ट में देखिए क्या है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड सॉफ्टवेयर मटेरियल्स मेथड टू यूज देन विथ एप्लीकेशन। तो मतलब क्या बोल रहा है, आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दीजिए और उसका एप्लीकेशन लिख दीजिए या उसका यूज लिख दीजिए, ये हो जाएगा। यदि आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में पूछ दे क्वेश्चन कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसका एप्लीकेशन या यूज, तो आप लिख दीजिएगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का नाम। देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मिनी ड्राफ्टर हो गया, टी स्क्वायर हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, ड्राइंग बोर्ड हो गया, पेपर शीट हो गया, ये सब लिख देंगे। उसका यूज लिख देंगे, मिनी ड्राफ्टर का यूज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने में होता है, सब लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। और देखिए फिर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द लाइन एंड देयर एप्लीकेशन। तो इसका वीडियो हम बना दिए हैं लाइन के बारे में भी। तो लाइन कितने प्रकार के होते हैं जो लिख देंगे, पढ़े ना क्या चीज़, थिंक लाइन, थिंक्स लाइन, डायमेंशन लाइन और शॉर्ट लाइन सब पढ़े हैं, तो वो लिख देंगे। एंड एप्लीकेशन मतलब यूज, उसका यूज हम लोग, जैसे कि हम कोई लाइन लिए तो उसका यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे वो आपका हो जाएगा एप्लीकेशन। और फिर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मतलब जिसको हम शॉर्ट में बोले तो आरएफ पे बोलते हैं। तो देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देगा आरएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान में रखिएगा ये वाला होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ओके, तो आरएफ क्या होता है ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा। रिड्यूस एनचार्टेड एंड फुल साइज स्केल, इंजीनियरिंग स्केल, और देखिए सच एज प्लेन एंड डायगोनल स्केल। तो आप स्केल के बारे में पढ़ लीजिएगा, स्केल क्या होता है, तो स्केल कितने प्रकार के होते हैं, फुल साइज स्केल क्या है और डायगोनल स्केल क्या है, ये सब पढ़ लेंगे। तो स्केल से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, 2021 में भी पूछ दिया गया था स्केल। इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखे, मतलब कि फुल साइज स्केल, इंजीनियरिंग स्केल, डायगोनल स्केल के बारे में लिखे, तो 4 नंबर में पूछ दिया गया था। और फिर देखिए क्या है डायमेंशन। यस, डायमेंशन वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायमेंशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए डायमेंशन तो होता है मतलब लगभग 4 से 5 प्रकार का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया गया है चैन, पैरेलल एंड कोऑर्डिनेट, यानी 3 प्रकार का डायमेंशन दिया गया। तो आप लोग 3 प्रकार का ही डायमेंशन लिखिएगा और तीनों प्रकार का क्या उसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो डायमेंशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये सब आपको क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाएंगे। और फिर देखिए क्या है ज्योमेट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन बना कर दिखा दीजिएगा। चलिए देखिए दूसरा टॉपिक में क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जानते हैं, देखिए एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, एक होता है प्रोजेक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। देखिए इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन, मतलब कि एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक सिर्फ होता है प्रोजेक्शन।
तो अब प्रोजेक्शन क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देंगे। और एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, मतलब कि क्या प्रोजेक्शन का टाइप हुआ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे सकता है व्हाट इज प्रोजेक्शन एंड टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोजेक्शन आपके सिलेबस में जो दिया गया है, मतलब 3 प्रकार के, एक होता है ऑर्थोग्राफिक क्या जी परफेक्टिव, आइसोमेट्रिक और एक ओब्लिक्यू। ये तीनों प्रकार का नाम लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग व्यू बनाते हैं, 3D व्यू बनाते हैं, जो कि होता है फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू होता है और साइड व्यू होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ये सब लिख देंगे। और देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, लाइन पैरेलल होता है बट एंगल जो होता है 30 डिग्री पर बनता है। जैसे कि देखिए पैरेलल लाइन होगा और क्या एंगल 30 डिग्री पर बनेगा, ऐसे ना बनाते हैं। ये रहता है 30 डिग्री और यहाँ पर आपको जो व्यू रहता है वो आपको बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से आपको रहता है व्यू। तो ये एंगल 30 डिग्री का होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वाला भी लिख दीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, मतलब वही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है वो वाला लिख देंगे। और फिर यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट दिया फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल मेथड द सिंबल, मतलब क्या फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या होता है उसका सिंबल। सिंबल की बात करें कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है, याद रखेंगे सब। यस, इस प्रकार का सिंबल होता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में। तो सिंबल आप देख लेंगे कैसा होता है, जो यदि आप कॉलेज में पढ़े तो सर भी बताए होंगे फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का सिंबल क्या होता है। मतलब दोनों एक ही जैसा होता है लेकिन क्या उल्टा हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द फैक्टोरियल व्यू एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑब्जेक्ट कंटेनिंग प्लेन सरफेस, मतलब फ्रंट व्यू साइड व्यू बनाते हैं ना, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई आपको ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, ठीक। तो इसका आपको फ्रंट व्यू साइड व्यू बनाना है तो आप आसानी से बना देते होंगे, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट लेते होंगे इसमें क्या है फ्रंट व्यू फिर बना रहे हैं टॉप व्यू फिर साइड व्यू आप लोग बना देते, तो वहीं वाला पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या फिर पूछा स्लोट रिफ्स सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब आपका सिलेंडर वाला जो व्यू बनाते हैं वो बना देना है। ओके, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप लोग का क्लियर हो गया। इसमें आप लोग का प्रोजेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, फ्रंट व्यू साइड व्यू सब देख लेना है। फर्स्ट एंगल ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इस बार आ सकता है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल मेथड वाला। ओके, तो आप लोग इसको भी एकदम कर लीजिए और पूरा इसको आप रट लीजिए, समझिए कि इसका सिंबल वाला आप देख लेंगे। क्वेश्चन बैंक में भी सिंबल दिया हुआ है, सिंबल काफ़ी आसान होता है, कुछ इस प्रकार का रहता है, देखिए कुछ इस प्रकार का था सिंबल, ठीक ऐसे करके रहता है। ओके, तो सिंबल आप देख लेंगे। चलिए देखिए यूनिट 3 में देखें क्या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होते हैं ये आप जान लेंगे, यानी इंट्रोडक्शन टू द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। फिर क्या होता है आइसोमेट्रिक स्केल एंड नेचुरल स्केल। तो देखिए आइसोमेट्रिक स्केल आप लोग ड्रॉ करने के लिए सीख जाइए। क्या होता है आइसोमेट्रिक स्केल में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, एक बिंदु लेंगे और 30 डिग्री और 45 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही करते हैं आप लोग, मिनी ड्राफ्टर से करेंगे तो काफ़ी इजी होगा, ठीक ऐसे करते हैं। और फिर इस प्रकार का कुछ होता है, ये होता है आइसोमेट्रिक स्केल बनाया जाता है। तो आप लोग आइसोमेट्रिक स्केल भी सीख लीजिएगा। और फिर आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसमें आप लोग डिफरेंस भी पूछ सकता है, यानी अंतर आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन में क्या अंतर है, ये दोनों आप देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, लाइन सर्किल एंड आर्क शेप ओनली कंजर्वेशन ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इनटू आइसोमेट्रिक व्यू, मतलब कि आपको वृत्त मतलब सर्किल वाला बनाना है। और आप लोग हेक्सागोना और ये सब सीख लीजिएगा। और सिलेंडर किस प्रकार बनाया जाता है, प्रिज्म किस प्रकार बनाया जाता है, हेक्सागोना किस प्रकार बनाया जाता है, जो कहाँ बनेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। जैसे कि देखिए ये कोई व्यू रहता है यहाँ पर 30 डिग्री रहता है, ठीक। तो आपको बोल दिया जाए सिलेंडर बनाने का, तो कुछ इस प्रकार बनाते हैं ना, इसको आप मिला देते हैं, यस।
सिलेंडर बनाने का, और ये आपका सर्किल हो जाता है और कुछ इस प्रकार का रहता है, ये आपका हो जाएगा सिलेंडर। तो सिलेंडर, हेक्सागोना, पिरामिड, प्रिज्म, ये सब बनाने के लिए सीख जाइए। और फिर एक आता है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या आता है, फ्री हैंड स्केच इंजीनियरिंग एलिमेंट। तो आप फ्री हैंड में क्या इसका इंजीनियरिंग में क्या यूज है, फ्री हैंड स्केच का इंजीनियरिंग में क्या यूज है, तो आप लोग यूज भी देख लेंगे, जो कि 2021 इवेंट में पूछा गया था। तो 2021 इवेंट में पूछा गया है, तो इस बार बहुत कम चांस है पूछने का, फिर भी आप लोग देख लेंगे। और देखिए यहाँ पर दिया गया है वोल्ट स्टड सेट क्या चाहिए स्क्रू वाशर। आप लोग नट वोल्ट ये सब बनाने के लिए सीख जाइए, किस प्रकार बनता है। आपका डायमीटर दिया रहेगा, और यहाँ पर देखिए डायमीटर दिया हुआ रहेगा और थ्रेड दिया हुआ रहेगा, डायमीटर दिया होगा। अब बोलेगा क्या आपको नोट्स बनाइए, मतलब नट जिसको बोल सकते हैं, नट बनाइए। तो बना लीजिएगा, काफ़ी इजी होता है नट ये सब बनाना। कैसे बनाते हैं, डायमीटर दिया रहेगा, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो आपको नट बनाना है। तो देखिए, तो 10 नीचे लेंगे और 10 ये हो जाएगा, इस प्रकार लेते हैं, ऐसे बनाते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं, ये जो हो जाएगा फिर इसको इस प्रकार करते हैं, ऐसे करके कुछ इस प्रकार का नट रहता है। ठीक, तो आप लोग नट वाल्टू ये सब बनाने के लिए सीख जाइए। और देखिए वाशर, तो वाशर क्या होता है, तो गोल जैसा होता है, तो वाशर भी आप लोग बनाने के लिए सीख जाएंगे। ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसे तो नट बोल्ट वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ठीक, अब देखिए इस बार पूछा जाएगा या नहीं, जो तो अब SVT ही जानेगा कैसा क्वेश्चन देता है। तो आप लोग मतलब देख लीजिएगा, पूछ भी दे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो यहाँ पर देखिए क्या, फॉर एंड अदर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग द टीचर शॉर्ट सिलेक्ट ब्रांच। आप लोग का कॉलेज में एक सिलेक्ट करने का आप लोग का सर जो है बनाने के लिए दिए होंगे, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट और जमा किए होंगे कॉलेज में। तो वहीं ये कह रहा है फ्री हैंड स्टेज ऑफ द ऑर्थोग्राफिक व्यू। देखिए फ्री हैंड से स्टेज से मतलब ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है, मतलब फ्री हैंड मतलब उसमें स्केल का यूज नहीं करना है, नहीं आप स्केल के यूज कर सकते हैं, नहीं मिनी ड्राफ्टर के यूज करते हैं, सिंपल एकदम फ्री हैंड बनाना है, चाहे जैसे भी बने। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको व्यू दे दिया जाएगा, उसको आप लोग फ्री हैंड बना सकते हैं। ओके, तो ये आपका फ्री हैंड वाला हो गया। मतलब नहीं समझे कि आपका कोई व्यू दे दिया जाएगा, जैसे कि ऑर्थोग्राफिक्स में बनाते हैं ना, उसी प्रकार से आप फ्री हैंड में बनाएगा, लेकिन फ्री हैंड बनाइएगा, स्केल ये सब का यूज नहीं करेंगे। फिर आता है क्या, कंप्यूटर एडिटिंग ड्राफ्टिंग। चलिए इसमें देखते हैं क्या आप लोग का दिखना है। देखिए इसमें क्या, कंप्यूटर एडिटिंग ड्राफ्टिंग कॉन्सेप्ट, मतलब क्या होते हैं कंप्यूटर एडिटिंग ड्राफ्टिंग, ये पढ़ लीजिएगा। हार्डवेयर एंड द CAD सॉफ्टवेयर, ये सब पढ़ लेंगे आप लोग। आपको लिखने को बोलेगा, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा क्या, शॉर्ट नोट्स। ठीक, और फर्स्ट में आपको दे दिया जाएगा क्या, हार्डवेयर। फिर सेकंड में दे दिया जाएगा CAD, मतलब क्या, ऐसे 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 4 नंबर का रहेगा। तो आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स लिख देंगे, मतलब इसका डिफिनेशन हो क्या होता है सब लिख दीजिएगा। ओके, यही बोल रहा है। तो टोल वार्क, ड्रा, टोल वार्क ये सब सीख लेंगे, और PDF के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में देखिए 6, ये सबसे आपका क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ज़्यादा। 6 में क्या, ड्रा बेसिक द लाइन, सर्किल, आर्क, पॉलीगॉन, इलिप्स, रेक्टेंगल, ये सब आप लोग सर्किल ये सब बनाना जानते हैं ना। इलिप्स कैसा होता है, इलिप्स कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे रहता है इलिप्स, आप लोग पढ़े होंगे मैथ में भी। और सर्किल तो जानवे करते हैं, ऐसे होता है। तो आप ये सब ड्रा करने के लिए सीख जाइए। ओके, यहाँ पर सब आप पढ़ लीजिए क्या है, मेथड ऑफ द पॉइंट, एब्सोल्यूटली, कोऑर्डिनेट, रिलेटिव, ये सब भी आएगा, मतलब कह सकते ये सब क्वेश्चन आता है। यदि आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन यदि आप सिर्फ पास होना चाहते हैं ना, तो आप फर्स्ट यानी
3 यूनिट तक पढ़ लीजिए, ऑर्थोग्राफिक्स पढ़ लीजिए, आइसोमेट्रिक पढ़ लीजिए, फ्री हैंड स्केच पढ़ लीजिए, तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन टॉप लाना है तो ये सभी लोग पढ़ना है, सभी को मतलब याद करना, ये सभी याद कर लेंगे तो टॉप आ जाइएगा। ठीक, तो देखिए इतना ही आप लोग का यूनिट है, तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए। तो आपका काम है इसको याद करना, और PDF कहाँ प्राप्त होगा, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा तो PDF मिल जाएगा। लिंक नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए PDF के लिए। ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।